हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का लॉन्ग आंसर ये भी कमेंट पर आया है। ठीक है, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, उसी पर मैं लेके आया हूँ ये लॉन्ग आंसर। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ विल्किंस मेकअवेयर। बहुत ही ज़बरदस्त करेक्टर है। अगर आप इसको करेक्टर को अच्छे से लर्न करो तो आपका एग्जाम में डेफिनेटली ये करेक्टर आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। विल्किंस मैकअवेयर आल्सो द मेन करेक्टर इन द नॉवल डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर में से एक है, मेन करेक्टर में से एक है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, अगर मैं मीनिंग ना भी बताऊं तो भी ये आप लर्न कर लोगे, लेकिन मैं आपको हार्ड हार्ड जो वर्ड होंगे या सेंटेंस होंगे उनका मीनिंग मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये किसने लिखा है? रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। There are many characters in this novel, but the character of him is very impressive. He comes before us in chapter 11 चैप्टर में हमारे सामने आता है। एज ही हैज़ बीन इंगेज्ड बाय मडस्टोन। ये मडस्टोन द्वारा इंगेज किया गया है, मतलब बुलाया गया है टू कीप, रखने के लिए, डेविड कॉपरफील्ड को एज हिज लॉजर। लॉजर का मतलब होता है किराए पर रखना। मडस्टोन ने इसे बुलाया था ताकि वो अपने बेटे को किराए पर रख सके। ये जो डेविड है किराए पर रहता है किसके? मडस्टोन, उसके विल्किंस मैकअवेयर के। हिज पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा है? विल्किंस मैकअवेयर इज ए मिडिल एज मैन, एक मिडिल एज का मैन है। ही इज स्टाउटिश। स्टाउटिश का मतलब जानते हो? भारी भरकम, बहुत मोटा, हट्टा पुट्टा जिसे कहते हैं, हट्टा कट्टा। डेविड सेज कहता है, आई फाउंड देयर ए स्टूटिश मिडिल एज पर्सन in a brown stout and black tights and shoes with no more hair upon his head। वो कहता है, मैंने एक बहुत भारी भरकम व्यक्ति देखा जिसकी शर्ट ब्राउन थी एंड ब्लैक टाई थी, एंड उसके जो शूज थे वो भी ब्लैक थे। विद नो मोर हेयर अपॉन हिज हेड, उसके सर पर नाम मात्र के बाल थे। ए बोरोअर। बोरोअर का मतलब होता है उधार लेने वाला, हर किसी से उधार लेता है। इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल, नॉवल के बिगिनिंग में, हिज इनकम इज वेरी लो, उसकी जो इनकम होती है वेरी लो, बहुत कम थी। बट ही हैज़ ए लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, फिर भी उसके पास लार्ज फैमिली थी सपोर्ट के लिए। देयरफॉर, फिर भी ही कैप्ट डेविड को एज ए लॉजर, फिर भी डेविड को वो किराएदार के रूप में रख लेता है। ही हैज़ बोरोड, उसने उधार लिया। फ्रॉम क्रेडिटर, जो ऋण देते हैं उनसे उधार लिया। फ्रीक्वेंटली, बिना कुछ सोचे समझे, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, जिसका परिणाम ये हुआ, ही इज ओवर हेडेड एंड ईयर्स इन डेब्ट, उस पर क्या होता? कर्ज में दब गया वो। ही हैज हिज क्रेडिटर्स, उसके जो ऋण दाताओं थे, मेक्स हिज लाइफ, उसकी लाइफ को क्या बना दिया? मिजरेबल। ही हैज बोरोड, उसने उधार लिया, द मनी, पैसे को, फ्रॉम ट्रेडर्स हिज टीनेंट आल्सो, उसने ट्रेडर से भी पैसे लिए थे जो उसका किराएदार था, जैसे डेविड है। हिज एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है अपव्ययिता, बहुत ही खर्च करता है। ही इज एक्स्ट्रावेगेंट। ही इज बोरोज मनी एंड टेक्स लिक्वर, मतलब दूसरों से पैसे लेता है और लिक्वर, शराब में उड़ा देता है। यट फिर भी, ही डिलीवर्स, वो क्या करता है? डिलीवर्स, देता है। लॉन्ग लेक्चर, बहुत लंबे भाषण देता है, मतलब खुद तो पैसे खर्च करता है, दूसरों को कहता है कि यदि तुम पैसे बचाओगे तो ये होगा वो होगा। जैसे ही टेल्स डेविड, डेविड को बताता है कि इफ ए मैन, यदि एक व्यक्ति हैज़ 20 पाउंड ए ईयर्स, यदि एक व्यक्ति की सैलरी, मतलब आप ये मान लो उसकी इनकम है 20 पाउंड है, फॉर हिज इनकम ही स्पेंड्स 90 पाउंड्स, वो, और 90 पाउंड्स अगर वो खर्च कर देता है, 19 शिलिंग्स एंड 6 पेंस, ही विल बी हैप्पी, तो वो हैप्पी होगा। बट ही स्पेंड 21, यदि वो अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करेगा तो ही विल बी मिजरेबल, वह परेशान रहेगा। आल्दो यद्यपि द लाइफ ऑफ मेकअवर की इज अ टेल ऑफ, वो, उसका जीवन दुखों से भरा हुआ है, दुखों की कहानी है। ही डज नॉट लॉज हिज हार्ट, फिर भी वो अपना हृदय नहीं खोता है। ही इज हैप्पी, वो खुश रहता है। एंड लिवली ऑप्टिमिस्टिक, मतलब पूरी तरह से आशावादी है। ही डज नॉट यील्ड टू फेल, है, उसे कोई आशा नहीं है असफल होने की। ही डज नॉट सबमिट टू डिफेट, वो हारना ही पसंद नहीं करता है, मतलब हारना उसे मंजूर नहीं है। हिज स्ट्रगल अगेंस्ट मिसफॉर्च्यून्स कंटिन्यूस, मतलब लगातार दुर्भाग्य से वो लड़ता रहता है। नेक्स्ट राइडिंग है लोयल एंड कैपेबल ऑफ वर्किंग, मतलब लोयल मतलब क्या है वो? कैपेबल, योग्य है, ऑफ वर्किंग, काम करने के। लोयल मतलब उसे कहते हैं, मतलब
दयालु है। हिज लॉयल्टी, उसकी जो लॉयल्टी होती है, पवित्रता होती है, सॉरी, एंड कैपेसिटी टू वर्क हार्ड बिकम इविडेंट इन हिज एक्सपोजर ऑफ द विलेनली ऑफ यूरिया हीप। यूरिया हीप की विलेनली को वो एक्सपोजर करता है, मतलब खोल देता है। ही फ्रिट्स फिट फेरिट्स सॉरी ही फेरिट्स आउट हीप सेक्रेट, हीप के सेक्रेट को फेरिट्स कर देता है, खोज लेता है। हीप्स सीक्रेट्स, हीप जो विलेन है इस नॉवल का, एक्सपोज कर देता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेडर्स एंड डेविड। डेविड और ट्रेडर्स की मदद से वो इसके सीक्रेट को खोल देता है। एंड रेस्क्यूज वैकफील्ड एंड मिस बैटसी, इन दोनों को वो बचा लेता है। एवरी करेक्टर हु कम्स इनटू हिज कॉन्टैक्ट, जो उसके कॉन्टैक्ट में आता है, इज इम्प्रेस बाय हिम, उससे खुश हो जाता है। मिस बैटसी इज सो हैप्पी विद हिम, बैटसी भी उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती है। एंड इम्प्रेस बाय मेकाबर, मेकाबर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दैट ही ऑफर हिम मनी, उसे ऑफर भी देती है, मनी भी दे देती है। शी आस्क हिम, वह उससे पूछती है, वाई इज नॉट सेलिंग टू ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जा रहा होता है। ही रिप्लाइज, वो उत्तर देता है, दैट की ही इज इन शॉर्ट ऑफ मनी, कि उसके पास पैसा नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग, टैलेंटेड एंड ह्यूमरस करेक्टर। टैलेंटेड भी है, ह्यूमरस हंसी मजाक वाला भी चरित्र है। मिकाबर इज द मोस्ट ह्यूमरस करेक्टर, बहुत ज्यादा ह्यूमरस करेक्टर है। एंड इज आल्सो ए टैलेंटेड मैन, ही इज सेकंड ओनली टू फ्लास्टाफ, फ्लास्टाफ से दूसरे नंबर पर है, पहला फ्लास्टाफ है। हियर आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ हिज ह्यूमरस नेचर। ही इज ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है शब्दावरण, मतलब बहुत ज्यादा फेंकने वाला, ठीक है ना। ही मेक्स इलोक्वेंट स्पीच इन अ ग्रैंड स्टाइल इन बिगिनिंग, बिगिनिंग में ग्रैंड स्टाइल पर बहुत ज्यादा वो इलोक्वेंट स्पीच देता है। ही सेज समथिंग इन बॉम्बास्टिक, आडंबर पूर्ण स्टाइल में वो बहुत सब कुछ कहता है। देन ही सेज, वो कहता है इन शॉर्ट, फिर वो संक्षेप में बताता है, पहले लंबा चौड़ा भाषण देता है, फिर वो संक्षेप में बताता है। पैराफ्रेजिस इन हिज स्पीच इन सिंपल लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज सिंपल होती है, अच्छे से समझ में आ जाती है। काइंड एंड जेंटल, काइंड भी है, दयालु भी है, एंड जेंटल, महान भी है। हिज काइंड नेचर इज अपेरेंट फ्रॉम हिज काइंड बिहेवियर टू डेविड, डेविड को भले ही वो किराएदार के रूप में रखता है, लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। इतना व्यवहार उसका सौतेला पिता भी नहीं करता है। वैन जब लैटर इज लोजर, बहन वैन जब लेटर बाद में इन इज लॉजर, जो उसका किराएदार के रूप में आता है डेविड, तो ही डज नॉट ट्रीट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन बैडली, वो अपने वाइफ को और बच्चों को भी बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करता है। एज द मोस्ट पीपल डू इन हार्ड टाइम, जब कुछ लोग जब बुरे टाइम में होते हैं तो वे गुस्सा अपने बच्चों पे, वाइफ पे निकालते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, खुश रहता है उनसे। ही इज गेटिंग गुड पे फ्रॉम हीप, हीप से बहुत गुड पे प्राप्त करता है वो। वैन जब ही कम्स टू नो अबाउट हीप्स ट्रेचरी, मतलब पहले हीप का वो थोड़ा सा अच्छा ही करता है, लेकिन जब वो कम टू नो, उसे पता चलता है अबाउट हीप की षड्यंत्र, ट्रेचरी का मतलब होता है षड्यंत्र के बारे में, तो ही इन्फॉर्म डेविड, वो डेविड को सूचित करता है, एंड ट्रेडर्स को सूचित करता है। ही एक्सपोज कर देता है द फ्रॉड को ऑफ हीप के, एज द रिजल्ट ऑफ विच, जिसका परिणाम ये होता है, ही वंस अगेन अनएम्प्लॉयड, फिर वो जो ना बेरोजगार बन जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है, टू सम ऑफ पॉइंट इट कैन बी सेड दैट मिकाबर्स द इमेज ऑफ डिकिंस के फादर, डिकिंस के फादर की इमेज लिए हुए, इज ए 3 डायमेंशियल फिगर, एक 3 प्रकार का आयाम वाला करेक्टर है, ठीक है। ही प्लेज विटल रोल इन द नॉवल, उसका नॉवल में बहुत बड़ा रोल होता है। इन हिज अब्सेंस, उसकी अब्सेंस में, द ब्लेनली ऑफ हीप की वुड नॉट हैव बीन डिस्क्लोज, जब वो, यदि वो इस नॉवल में नहीं होता तो हीप जो होता है उसकी विलेनली, उसका षड्यंत्र कभी सामने नहीं आता। बैटसी वुड नॉट हैव गॉट बैक हर मनी, ना बैटसी को अपना धन मिलता। वेकफील्ड एंड हिज डॉटर, और वेकफील्ड और उसकी जो पुत्री थी, वुड हैव बीन रूइंड, बर्बाद हो गए होते। तो आशा करता हूँ आज का लॉन्ग आंसर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को एक लाइक मार के जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।